शब्द परिचय है भाग 1, जिसे हम अकारांत पुल्लिंग भी कहते हैं। पिक्चर के अनुसार हमारी इसकी हिंदी चलेगी। ये गिलास है, तो यह क्या है? यह गिलास है। क्या यह बड़ा है? नहीं, यह छोटा है। वह कौन है? वह दर्जी है। दर्जी क्या करता है? क्या वह खेलता है? नहीं, वह वस्त्र सीलता है। ये दो कौन है? ये दोनों कुत्ते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं? नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। वे दो कौन है? वे दोनों बैल हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? नहीं, वे दोनों खेत जोतते हैं। ये क्या है? ये थैले हैं। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, ये नीले रंग के हैं। वे कौन हैं? वे बूढ़े हैं। क्या वे गा रहे हैं? नहीं, वे हंस रहे हैं। अब हमारे शब्दार्थ है जो कि हमारे पाठ में आ चुके हैं बीच में। उसके बाद हमारा फर्स्ट अभ्यास कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण करना है, यानी कि सिर्फ बोल के देखना है आपको। यहाँ पे चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है, यानी कि शब्दों की हमें हिंदी बतानी है। तो ये आपके शब्दार्थ में एग्जाम्स में आ सकते हैं। किसान, बैल, भालू, मेंढक, कबूतर, पलंग, टेलीफोन, कौवा, दर्जी। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ण संयोजन, यानी कि वर्णों को हमें इकट्ठा करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी अनुसार हमें इनको भी इकट्ठा करके एक शब्द या पद बनाकर लिखना है। तो स और औ को मिलाएंगे, सऊ, ची, कह। विसर्ग है लास्ट में, वो यूं के यूं हम लगा देंगे। नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा सोचिकह, सुनकऊ, धावतः, व के नीचे री है तो वृधा, वृधा, गायंती। अब यहाँ पे सेम है सेकंड। वहां पे क्या था कि अलग अलग वर्ण दिए थे तो इकट्ठा करके लिखना था। अब यहाँ पे इकट्ठा दिया है तो इसके हमें टुकड़े करने हैं, यानी कि विच्छेद करना है। ठीक है, छेद करना यानी कि अलग अलग करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? जैसे लघु में ल को अलग निकाल लिया था, फिर इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया, उसी तरह लघु में घू है जो घ और उ अलग कर दिया और विसर्ग थे तो पीछे लगा दिए। इसी तरह हम करेंगे सिव्यति, सी, स, ई, व आधा है तो इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा। वर्णाः, कुकुरौ, मयूराः, बालकः। नेक्स्ट है हमारा कि उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान को पूरा करना है, यानी कि उदाहरण को देखना है हमें। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो हम इन तीनों में क्या देखेंगे कि कॉमन चीज क्या निकल के आती है हमारे सामने। चषक है, चस्कऊ, चस्का। तो चषक जो शब्द है वो तीनों में है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? विसर्ग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? औ की मात्रा है। और यहाँ पे आ का डंडा है और साथ में विसर्ग है। तो हमें भी ये तीन चीज ही फॉलो करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमें कोई भी शब्द जैसे बीच वाला दिया है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? औ की मात्रा निकाल देंगे। तो बलि वर्धो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक रै भी लगा हुआ है ऊपर,
वो दै पे लगा देंगे। औ की मात्रा निकालने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पर? बलिवर्ध। कॉमन शब्द दै बलिवर्ध, तो वो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी बलिवर्ध लिख देंगे। उसके बाद यहाँ के अनुसार हम विसर्ग लगा देंगे और यहाँ के अनुसार हम आ का डंडा और विसर्ग लगा देंगे उसी के अनुसार। सुनकह, तो विसर्ग हटाएंगे तो सुनक बच गया। दोनों जगह हम लिखेंगे सुनक। फिर यहाँ पे क्या था कॉमन? विसर्ग थे ना, ये देखिए औ की मात्रा के साथ औ की मात्रा है तो हम सुनक लिख के औ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे सुनक लिख के विसर्ग आ का डंडा और विसर्ग लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे मृगा है तो यहाँ क्या था? औ की मात्रा लगा देंगे, मृगऊ। ठीक है, उसी तरह हम इनको भी फिल कर देंगे। यानी कि कॉमन शब्द निकाल के फिर उसी अनुसार उसी को आप तीनों जगह सेम जो कॉमन निकलेगा उसको तीनों जगह लिख दीजिए। फिर यहाँ जो जो एक्स्ट्रा है उनके साथ फिर वो उसी लाइन में उसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो ये क्या है? गजह, काक है, चंद्र है, ताल है, भल्लुक है, मार्जार है, विडालय है भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारा, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, के चित्र को देख करके, ये चित्र दिया हुआ है इसको देख करके उत्तर लिखना है। और ये एग्जाम्पल इन्होंने एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम लिखेंगे बालकः किम करोति, कि बालक क्या कर रहा है। तो ये फर्स्ट वर्ड सेम नीचे आया है तो हम भी क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल्स जो भी नीचे हमसे पूछे गए हैं तो फर्स्ट वर्ड हम सेम लिख देंगे। किम करोति, क्या कर रहा है, तो पठती, करोति के साथ मिलता हुआ है पठती। तो इसके लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए, पठती, पठतः, पठंती। और उसी धातु रूप के अनुसार हमारी ये सारी आसानी से आपको याद हो जाएगी। यानी कि हमारी जो ये सारी आंसर है हमारे, ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो देखिए पठती फर्स्ट है तो हम भी यहाँ पे एक बच्चा है तो क्या लगाएंगे? करोती, सेम पठती, ई की मात्रा लगेगी पठत की। ठीक है, अभी आगे देखिए आप, अश्वौ किम कुरुते, कि घोड़े क्या कर रहे हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? अश्वौ धावतः, कुरुतः है ना, पठतः, तो कुरुतः धावतः। कुकुरः किम कुर्वन्ति, तो कुकुरा हम सेम लिख देंगे। कुर्वन्ति पठंती है तो कुर्वन्ति में क्या आएगा? क्या कर रहे हैं कुत्ते? भौंक रहे हैं तो बुक्कंती। अब फिर छात्रौ किम कुरुतः है तो क्या लिखेंगे? खड़े हैं बच्चे तो तिष्ठतः, यानी कि ई की मात्रा जो है वो उसी के अनुसार हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? कृषक है लिख देंगे। किम करोति, करोति की जगह क्या आ जाएगा? कर्षति, यानी कि ती ही लगेगा, विसर्ग नहीं लगेंगे। कृषक है किम करोति, कृषक है अक्षेत्रम, की भी संस्कृत लिखेंगे हम खेत की, कि खेत जोत रहा है किसान। और गजऊ लिखेंगे उसके बाद, कुरुतः की जगह चल रहे हैं तो चलता है। इसी के साथ मैच करके हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे जो भी यहाँ पर पिक्चर में कार्य हो रहा है। अगला है, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाने हैं, यानी कि मिलान करना है। तो इसमें आपको जो पता है वो आप पहले फिल कर दीजिए, नहीं पता तो आप ऐसे कीजिए कि जैसे शेर गरजता है, ये तो सबको पता है। गायक गाता है, ठीक है। मोर नाचता है, तो 3 हो गए। अब 2 ही बचे हैं तो क्या होगा? हाथी पढ़ेगा तो नहीं चलेगा ना, तो चलती, और बालक पढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ये हमारी मंजूषा होती है। तो वही सेम चीजें यहाँ पर है कि जैसे शेर जो है वो गरजता है तो उसी तरीके से मोर नाचता है। फर्स्ट में गज, हाथी क्या करता है? चलता है। वृक्ष जो है वो फल देते हैं,
शेर गरजता है ना, और बंदर खाता है, घोड़ा दौड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि ये सर्वनाम पद दिए हुए हैं, कौन से? ये तीन, से, तऊ और ते। इनको चुन करके यहाँ पे हमें फिल करना है खाली स्थान में। तो हम किसके अनुसार करेंगे? वही सेम धातु रूप आपको याद है, एक ही लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पे कि पठती, पठते, पठंती। तो जो भी यहाँ पे लास्ट वर्ड आया है उसमें से, तो उसी के अनुसार आप इनको चुनोगे। ये एक वचन के लिए होता है, ये द्विवचन के लिए, और ये बहुवचन के लिए। तो ये जैसे धावती तो पठती एक वचन है, तो स आ गया यहाँ पे, स है। चलंती, पठती, पठत, पठंती। ठीक है, तो ते नेक्स्ट में पठतः, पठती, पठतः। तो क्या आएगा? पठतः में पठतः, छात्रों पठतः। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सोचा तऊ, क्योंकि पठती, पठतः द्विवचन में है ना। क्रीडंती ये फिर बहुवचन में है, तो हम क्या लिखेंगे? ते क्रीडंती। गायती पठती है तो एक वचन वाला सह, और ये नृत्यंती बहुवचन है तो फिर ते लिख देंगे। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।